जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं, वैदिक काल की नदियाँ, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी या क्या थी, और वैदिक काल में क्या क्या खोज हुई हैं तथा कितने प्रकार के यज्ञ वैदिक काल में पाए जाते हैं और कितने प्रकार के दर्शन वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम वैदिक काल का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे कि हमें टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वेदों की जो रचना हुई थी वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच हुई थी। वैदिक काल के निर्माता आर्य थे, जो मध्य एशिया से भारत आए थे और ये सबसे पहले पंजाब में आए थे। कहाँ आए थे? पंजाब में। कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी आर्यों की भाषा? संस्कृत। क्योंकि देवों की भाषा भी संस्कृत थी, तो ये खुद को श्रेष्ठ या कुलीन कहते थे। और जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी उन्हें ये निम्न या अनार्य कहते थे। तो खुद को तो आर्य, श्रेष्ठ या कुलीन कहते थे, जबकि जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें निम्न या अनार्य कहते थे। इस समय मुख्य पशु गाय थी और मुख्य कार्य इनका कृषि था, खेती था। संस्कृत को पूरे भारत में फैलाने के लिए आर्यों ने भारत का आर्यीकरण किया। क्या किया? आर्यीकरण। और ये किस लिए किया? संस्कृत को पूरे भारत में फैलाने के लिए। तो भारत का आर्यीकरण, जैसे कि आप जानते हैं, इन्होंने भारत को दो भागों में डिवाइड किया। एक था उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत में भारत का आर्यीकरण गौतम रावगढ़ ने किया था और दक्षिण भारत में संस्कृत को अगस्त ऋषि ने फैलाया था। किसने फैलाया था? अगस्त ऋषि ने। तो दो प्रकार से भारत का आर्यीकरण देखने को मिलता है। और आर्यीकरण मेन चीज किस लिए हुआ था? संस्कृत को पूरे भारत में फैलाने के लिए। तो उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़, याद रखना है, उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ ने किया था और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने। अथर्ववेद में पटना को, जिसे अब बिहार कहा जाता है, वर्तमान में अछूतों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अछूतों की भूमि। जब आर्य भारत आए थे तो 10 राजाओं ने मिलकर भारत के राजा थे उनसे आर्यों ने युद्ध किया था, जिसमें आर्य विजयी हुए। तो आर्यों ने कितने राजाओं से युद्ध किया था? जब वे भारत आए थे तो उन्होंने 10 राजाओं से युद्ध किया था। इस युद्ध को 10 राज का युद्ध कहा जाता है। 10 मतलब 10, राज मतलब राजा, 10 राजाओं का युद्ध। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राज के युद्ध की चर्चा किस वेद में मिलती है? तो वो मिलती है ऋग्वेद में। इस युद्ध में आर्यों का नेतृत्व भरत कर रहा था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसके नाम पर? भरत के नाम पर भारत पड़ा। ये तो था वैदिक काल का एक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब देखते हैं हम अपने मेन टॉपिक को, वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी और उनमें क्या क्या हुआ था, कौन से उसमें दर्शन थे और क्या क्या उसमें यज्ञ पाए जाते थे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं। ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण। इस समय व्यावसायिक कृषि था। गाय सबसे प्रमुख जानवर था। गाय को अगण्य कहा जाता था। तो गाय को क्या कहा जाता था? अगण्य। ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण थी। तो सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? शहरी, क्योंकि वहाँ पक्के मकान थे, सुव्यवस्थित जो है नालियाँ थी और व्यवस्थित रूप से बनी हुई सड़कें थी। और गाय की, जैसे कि आपको पता है कि गाय को अगण्य कहा गया है और गाय की हत्या पर मृत्युदंड की सजा थी। राजा का मुख्य कार्य गविष्ठी गायों की खोज करना था। मतलब जो जंगलों में खो जाती थी
या कोई उनको उठा कर ले जाता था, तो गविष्ठ राजा का मुख्य कार्य गविष्ठी करना था। इस समय राजतंत्र था। सबसे ऊंचा पद राजा का होता था, जबकि सबसे छोटा पद गांव का प्रधान होता था, जिसे ग्रामिक या मुखिया कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक या मुखिया। ऋग्वैदिक काल में जब किसी वंश का निर्धारण होता था तो कर्म के आधार पर होता था। तो ऋग्वैदिक काल में वंश का निर्धारण किस बेस पर होता था? कर्म के आधार पर। जबकि उत्तर वैदिक काल में वंश का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। वंश का निर्धारण इस वजह से मान लीजिए कि अगर कोई कुम्हार है, वो कुम्हारा काम कर रहा है तो कुम्हार जाति का हो गया या बिरादरी का हो गया। कोई तेली है, वो तेला काम कर रहा है तो तेली बिरादरी का हो गया। कोई अगर व्यापार काम कर रहा है तो वो वैश्य हो गया। तो ये जो वंश का निर्धारण था वो कर्म के आधार पर होता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो वंश का निर्धारण था वो जन्म के आधार पर था। मतलब अगर कोई नाई है और उसके घर में कोई बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, तो वो जन्म से ही नाई के घर में क्योंकि पैदा हुआ है तो नाई ही कहलाएगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था, उसमें कर्म को आधार मानकर वंश का निर्धारण किया जाता था। उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगण ने किया था और दक्षिण भारत का आर्यकरण ऋषि अगस्त ने किया था। गौतम राहुगण और ऋषि अगस्त। इस समय जो समाज था वो चार वर्ण में बटा हुआ था। एक था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और इन सब से जो ऊपर होता था ये लोग ईश्वर को मानते थे। तो मतलब जो ऋग्वैदिक काल के जो मतलब वैदिक लोग थे वो ईश्वर के बाद ब्राह्मण को ही तरजीह देते थे, मान्यता देते थे। तो कितने प्रकार के वर्ण है? 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन सभी का निर्धारण जो होता था वो कर्म के आधार पर होता था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ब्राह्मणों को ब्रह्मा की प्रतिछाया कहा जाता था, मतलब कॉपी कहा जाता था एक तरह से। तो ब्राह्मण की प्रतिछाया किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को। अब देखते हैं आगे। तो अब आते हैं वैदिक काल की नदियों पर। ये जो है ये तो हमारे वर्तमान के नाम हैं, और ये वाले जो उनके नाम हैं ये पुराने नाम हैं जो वैदिक काल में प्रयोग होते थे। तो वर्तमान में जो है रावी नदी है, और इसको जो वैदिक काल में हम पुरुषनी कहते थे। तो रावी को ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुषनी। जबकि सतलुज नदी को शतुद्री कहा जाता है। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। गंडक नदी को सदानीस। सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था। घग्गर को दृष्टवती, चिनाब को आस्किनी, काबुल को कुभा, सोहन को सुषोमा, गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। तो ये थे इनके पुराने नाम और ये थे वर्तमान के नाम। रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था। सतलुज नदी को शतुद्री, झेलम नदी को वितस्ता, व्यास को बिपाशा, गंडक को सदानीस, सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था। घग्गर नदी को दशद्वती, चिनाब को अस्किनी, काबुल को कुबा, सोहन को सुषोमा, गोमती को गोमल कहा जाता था। तो इन नदियों को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं आगे। तो ये तो थी वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ, जिनको वर्तमान में अलग नामों से याद किया जाता है या बताया गया है। अब देखते हैं वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे।
कौन कौन थे? इंद्र और अग्नि। वेदों में इंद्र की चर्चा 250 बार, जबकि अग्नि की चर्चा 200 बार है। तो प्रमुख देवता कौन कौन से थे वैदिक काल में? इंद्र और अग्नि। और इंद्र की चर्चा वेदों में 250 बार या 250 बार, जबकि अग्नि की चर्चा 200 बार है। इंद्र को पुरंदर मतलब किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। तो पुरंदर किसे कहा जाता है? इंद्र को। वरुण देवता वायु के देवता थे। सोम देवता जंगल के देवता हैं। तूफान के देवता मारुत हैं। और रौद्र के देवता क्रोध को कहते हैं। तो ये सभी जो है वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, और इन सभी में जो सबसे प्रमुख थे वो इंद्र और अग्नि थे। अब देखते हैं वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी। इस समय 3 प्रकार के सम्मेलन होते थे: सभा, समिति और विदत। कौन कौन से सम्मेलन होते थे? सभा, समिति और विदत। सभा में जो है ये ऊंचे लोगों का संगठन होता था। समिति जो है नीचे लोगों का संगठन होती थी। और इन दोनों को, सभा और समिति को, प्रजापति की 2 बहनें भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रजापति की 2 बहनें। विदत जो था वो पुरुष और महिलाओं का संगठन था। सभा और समिति, जैसे कि मैंने बताया कि प्रजापति की 2 बहनें कहा जाता था इनको, जबकि सभा और समिति में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था। इसकी चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। तो सभा और समिति में महिलाओं को जाना प्रतिबंध था, इसकी चर्चा किस में मिलती है? अथर्ववेद में। जबकि जो विदत थी, मतलब विदत सम्मेलन होता था, उसमें पुरुष और महिलाओं दोनों का जाना मान्य था। मतलब कि वे दोनों इसमें सभा में बैठ सकते थे। विदत में सिर्फ सभा और समिति में महिलाएं नहीं जा सकती थी, या उनका प्रतिबंध था, ये कह लीजिए। तो ये थी वैदिक काल की व्यवस्था: सभा, समिति और विदत। क्या क्या? सभा, समिति और विदत। प्रजापति की 2 बहनें, सभा और समिति। हालांकि जो है सबसे ज़्यादा चर्चा हमें विदत की ही मिलती है, सभा और समिति की कम मिलती है। अब देखते हैं वैदिक काल की खोज क्या क्या थी। तो वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई, जिसके कारण ये अधिक थोड़े एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी में। कुछ मृदभांड की खोज हुई, जैसे कि दूसरा मृदभांड कहते हैं चित्रित घड़ा, और एक था लाल मृदभांड। तो लोहे की खोज, दूसरा मृदभांड और लाल मृदभांड। हालांकि और भी खोज हुई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये तीनों ही है। वैदिक काल में सबसे ज़्यादा टैक्स कृषि पर लगता था, जिसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि। तो सबसे ज़्यादा टैक्स वैदिक काल में किस पर लगता था? कृषि पर। अब देखते हैं वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ की जानकारी मिली थी। नंबर 1 अश्वमेध यज्ञ, दूसरा वाजपेय यज्ञ और तीसरा राजसी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ नंबर 1 एक तरह से युद्ध का खुला निमंत्रण होता था। इसमें क्या होता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जिस जगह जहाँ तक भी वह घोड़ा जाता था वो जगह राजा की हो जाती थी, या जो घोड़ा छोड़ता था उसकी हो जाती थी। और यदि कोई उस घोड़े को रोक लेता था तो एक तरह से यह एक युद्ध का खुला निमंत्रण था। तो अश्वमेध यज्ञ जो है एक तरह से युद्ध का खुला निमंत्रण था। अब देखते हैं दूसरा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो है शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। किसके लिए? शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। अब देखते हैं तीसरा यज्ञ राजसेय यज्ञ। राजसेय यज्ञ जो है शपथ ग्रहण करने के लिए किया जाता था। ऐसे में समझिए इसको कि जो अश्वमेध यज्ञ था उसमें तो युद्ध का खुला निमंत्रण मिलता था। फिर जब खुला निमंत्रण मिल गया तो वाजपेय यज्ञ के द्वारा
शक्ति प्रदर्शन होता था, मतलब कि युद्ध होता था। और युद्ध के बाद जब विजय हो जाती थी तो राजसेय यज्ञ के द्वारा राजा की शपथ ली जाती थी या शपथ ग्रहण की जाती थी। तो एक तरह से ये सिस्टमेटिक है। अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले होता था, फिर वाजपेयी यज्ञ होता था और उसके बाद राजसेय यज्ञ होता था। तो ये थे 3 प्रकार के यज्ञ जो वैदिक काल में होते थे या जिनकी जानकारी वैदिक काल में मिलती है। तो ये थे वैदिक काल के जो है यज्ञ। अब देखते हैं वैदिक काल के षड दर्शन। षड बोलते हैं 6 को। तो वैदिक काल में कितने प्रकार के दर्शन मिलते हैं? 6 प्रकार के। पहला सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने दिया था। किसने दिया था? कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया था। योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। वैशेषिक दर्शन कनाद ने दिया था। उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण ने दिया था और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। तो कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन। गौतम ऋषि ने कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। पतंजलि ने कौन सा दर्शन? योग दर्शन। और कनाद ने कौन सा दर्शन दिया था? वैशेषिक दर्शन। फिर आता है बादरायण, इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था? उत्तर मीमांसा दर्शन। फिर जैमिनी आता है और इन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन दिया था। तो ये थे 6 प्रकार के दर्शन जो वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में तुलना। क्यों उनमें क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन की व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी। तो सिंधु सभ्यता या सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था और वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति या फिर शिव थे और वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, इंद्र और अग्नि। सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी, जबकि वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती, जिसे अब घग्गर कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो कृषि व व्यापार करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में लोग कृषि व पशुपालन करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख जानवर एक सींग वाला जानवर था, जबकि वैदिक सभ्यता के समय प्रमुख जानवर गाय थी, जिसे अगन्य कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में कांसा धातु की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? कांसा धातु की। और वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे। तो ये था सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अंतर। और इसी के साथ हमारा वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता समाप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है जैन धर्म, जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू सो मच।